हाय फ्रेंड्स, आज एक और कंपनी है उसको डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली इस वीडियो में। कंपनी का नाम है AWL एग्री बिजनेस, जिसको आप पहले अदानी विल्मर लिमिटेड के नाम से जानते थे। तो कंपनी जो है वो बेसिकली एक कह सकते हैं कि एडिबल ऑयल प्रोडक्ट्स से रिलेटेड कंपनी है। और कंपनी में जो मेन ब्रांड है उनका वो फॉर्च्यून है। फॉर्च्यून के तहत वो जो है फॉर्च्यून का मस्टर्ड ऑयल, पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल और भी प्रोडक्ट्स वो सप्लाई करते हैं बेसिकली। तो ये जो है वो उनके बिज़नेस का सबसे ज़्यादा पार्ट है। अगर डिटेल में बात करें तो उनके जो बिज़नेस में 3 पार्ट हैं जिनसे उनका जो है पूरा सेल आता है। सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो करीब करीब इस समय 77% जो है वो एडिबल ऑयल से आता है, जो कि उनका लो मार्जिन बिज़नेस है बेसिकली। वहाँ पर लो मार्जिन है। और उसके बाद करीब करीब 9% के आसपास फूड एंड FMCG बिज़नेस है, जो कि तेज़ी से ग्रो कर रहा है। पहले और भी छोटा नंबर था, पिछले साल शायद ये करीब 8% के आसपास था, तो 8 से अब 9% हुआ है, 1% पूरे सेल में। ऑलमोस्ट इसको आप ऐसे देखें कि अदानी विल्मर का साल भर का जो सेल आता है वो करीब करीब 70 से 80 हज़ार करोड़ के आसपास का सेल आता है पूरे साल में। उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट है, 9% के आसपास का पार्ट है। कोशिश ये कर रही है कंपनी की FMCG एंड फूड में जो है वो तेज़ी से ग्रोथ करे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्रोथ वहीं से आ रही है बेसिकली। ऑलमोस्ट 20%, 18 to 20% का गाइडेंस भी है उनका, और 18 से 20% से वही ग्रो कर रहा है। इस साल जो है नंबर करीब करीब जो था वो करीब करीब 1726 करोड़ का था, जिस पे कि 22% की उनको ग्रोथ देखने को मिली है। तो उनकी कोशिश यही है, जिसमें कि राइस का जो ब्रांड है उनका कोहिनूर उन्होंने जो लिया है वो करीब करीब ऑलमोस्ट 40% से ग्रो कर रहा था। इस पूरे क्वार्टर में ग्रो किया है। उन्होंने रिसेंटली मधुर शुगर्स को भी जो है वो उन्होंने उनके साथ टाई अप किया है। बेसिकली वो डेफिनेटिव एग्रीमेंट टाइप है कि माने परसेंटेज ऑफ रॉयल्टी देंगे वो उसको। तो मधुर ब्रांड जो है वो श्री रेणुका शुगर्स बोल के एक लिस्टेड स्टॉक है, उसका एक ब्रांड है मधुर शुगर बोल के। उसको इन लोगों ने अपने साथ मिलाया है। बेसिकली बताने का तरीका ये था कि मैंने श्री रेणुका शुगर्स उसको बहुत ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर पा रही है। उनकी प्रोडक्ट तो बहुत ही क्वालिटी वाइज है, लेकिन वो उसको एक्सपैंड नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिकली अदानी विल्मर के साथ उनका AWL एग्री बिजनेस के साथ उनका जो है टाई अप हुआ है बेसिकली इस प्रोडक्ट को स्केल अप करने के लिए। तो देखते हैं आगे कैसे क्या होगा। उनके एक्सपेक्टेशंस है कि सारे साल भर में करीब करीब 800 करोड़ का रेवेन्यू उनको शुगर से आना चाहिए, एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेंगे अपने जो चैनल्स हैं उसके थ्रू। और इसके बाद कंपनी का जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है ओली केमिकल्स और इंडस्ट्रियल ऑयल्स टाइप का होता है, जो भी इंडस्ट्री में ये सप्लाई करते हैं। जैसे कि आप ये समझिए जो माने परफ्यूम बनाने में और भी केमिकल्स जो लगते हैं, या खाने में जो इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स होते हैं बेसिकली उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। आप ये समझिए जो बेकरी के आइटम्स होते हैं उसमें जो ऑयल लगता है वो सब चीज़ें सप्लाई करती है। एंड उनके बड़े कस्टमर्स हैं। ऑलमोस्ट 14% का रेवेन्यू वहाँ से आता है बिज़नेस में, माने 9% FMCG से और 14% उनका जो है यहाँ से आता है। तो ये जो है ये बिज़नेस कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। इसमें इनको क्या होता है, एक होरेका बोल के इनका सिस्टम होता है। होटल एंड रेस्टोरेंट्स जो होते हैं उनको ये डायरेक्ट सप्लाई करते हैं, तो जहाँ पर इनको स्केल अप करने का मौका मिलता है। तो ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, ऑलमोस्ट 15 से 20% से ग्रो कर रहे हैं और मार्केट लीडर हैं इसमें एटलीस्ट, क्योंकि कोई और ऐसा सप्लायर नहीं है जो ये सारी चीज़ें सप्लाई करें। तो बेसिकली मार्केट साइज़ बहुत छोटा है इन सारी चीज़ों का। जो बेकरी और इस तरीके के जो वेजिटेबल्स ऑयल्स और ये सारी चीज़ें जो कुछ भी लगती हैं उससे रिलेटेड, वो सिर्फ अदानी विल्मर ही बनाता है। बेसिकली स्पेशलाइजेशन है उनका। और भी कंपनियां बनाती है लेकिन वो कोई भी इस स्केल का नहीं है। तो इनका सबसे ज़्यादा सेल होता है। एडिबल ऑयल में जो इनका सेल है वो ऑलमोस्ट करीब 20,000 करोड़ के आसपास का था इस क्वार्टर में, जो कि ऑलमोस्ट 2% से ग्रो किया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। बेसिकली कंपनी का ये कहना था कि जो स्टॉक में माल पड़ा हुआ है सबके पास चैनल में इनके तरफ से, और भी जो सॉरी तो ये इनके तरफ से जो भी ये सप्लाई कर चुके हैं मार्केट में, वहाँ से जहाँ से भी
जो भी है, तो मार्केट में ऑलरेडी माल बहुत पहुंचा हुआ है। माने जो स्टॉकिस्ट हैं उनके पास भी माल था, तो वो बेसिकली अपना माल खाली कर रहे हैं। तो बेसिकली हो ये रहा है कि इसकी वजह से जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो बहुत छोटी आई है। लेकिन अगर प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से देखें तो 933 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो कि वाई ऑन वाई बेसिस पे अगर देखेंगे तो 48% का ग्रोथ आया है। तो दैट वाज रिमार्केबल, बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली। ऑलमोस्ट 600 के कुछ था, वहाँ से 933 करोड़ का आया है। तो ये काफ़ी 48% का वाई ऑन वाई बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है इनको। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में प्रॉब्लम जो दिखती है बिज़नेस में, एक ही प्रॉब्लम है कि स्टॉक बहुत ही डीरेट हो रखा है। उसका कारण ये है कि मार्जिन्स पे कंपनी का अभी भी माने मार्जिन्स बहुत ही लो मार्जिन टिकट साइज़ है। 3-3.5% के मार्जिन साइज़ हैं, और 3-3.5% के मार्जिन साइज़ के साथ कंपनी काम कर रही है। तो ये एक प्रॉब्लम की जगह है, आप देखेंगे। इसीलिए स्टॉक को जो है वैल्यूएशंस भी नहीं मिलती है, क्योंकि बाकी जितने भी एफएमसीजी में जो भी और कंपनियां हैं वो अच्छे खासे मार्जिन पे काम कर रही हैं, ऑलमोस्ट 15 to 20% पे काम कर रही हैं। और ये जो है ये जनरल ग्रॉसरी आइटम्स ज़्यादातर बेच रहे हैं। इनके कई टाई अप्स हो चुके हैं, मैं इसको ऐसे नहीं कहूँगा कि इनके पास ब्रांड नहीं है। तो बेसिकली ये उस पर काम कर रहे हैं। इनकी कोशिश ये है कि एफएमसीजी फूड एंड एफएमसीजी में ये अपनी बढ़त बढ़ाएं, वहाँ पर ग्रोथ लाएं। 20% का ये टारगेट कर रहे हैं। 1700 करोड़ का ही सिर्फ सेल है। अगर आप देखें पूरे महीने में 20,000 करोड़ के सेल में सिर्फ 1700 है इनका फूड, तो वो 8-9% बन रहा है ऑलमोस्ट। तो कोशिश इनकी ये है कि उसमें वो ग्रोथ तेज़ी से लाएं, लेकिन मार्जिन वाइज बहुत ही छोटे मार्जिन पे काम कर रहे हैं। और उनका उनका लग नहीं रहा है मुझे कि वो रिसेंट टाइम्स में कोई मार्जिन बढ़ाने पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि हम इस पे धीरे धीरे ही आगे बढ़ेंगे, कोई हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि उनका भी कोशिश ये है कि वो अपने स्केल को और बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, सेल को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और उनका कोशिश ये रहेगी कि एडिबल ऑयल के बिज़नेस को कम करें। क्योंकि ख़ास बात क्या होती है कि कंपनी एडिबल ऑयल जो है, ऑयल का आप देखें, अगर क्रूड जो क्राइसिस चल रहा है इस समय, उसकी वजह से भी इनका बिज़नेस जो है वो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। तो उसमें होता क्या है, अचानक से अगर क्रूड के दाम बढ़ते हैं, वैसे ही पाम ऑयल और एडिबल ऑयल के भी दाम बढ़ जाते हैं। तो जब वो दाम बढ़ते हैं, ये उसको आसानी से पास ऑन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मार्केट में बड़ा ही कंपटीशन है। इमामी अपना ब्रांड भी लॉन्च कर रहा है। इमामी इनके मेन कंपेटिटर मैं बोलूँगा एज एन लिस्टेड स्पेस में, जो कि एडिबल ऑयल और इस सारी चीज़ों में है। इमामी हैं, और भी ब्रांड्स हैं। इवन एक नेपाल का जो है वो पाउचिंग का सिस्टम है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, वो भी अभी रुका नहीं है। तो वो सस्ता एडिबल ऑयल बेच दे रहे हैं, तो जिसकी वजह से आप देखेंगे प्रोडक्ट साइज़ में भी फ़र्क आ गया था। जो 1 लीटर का पैक है, मैं आपको एक बात कहूँगा, हर कंपनी ने 1 लीटर का पैक बेचना कम कर दिया था बल्कि। लेकिन अभी तक आप एक बात देखेंगे कि AWL एग्री बिज़नेस ने कभी भी 1 लीटर का पैक नहीं बंद किया। तो वो कंटिन्यूसली 1 लीटर का पैक भी बेच रहे हैं। छोटे पैक भी उन्होंने निकाल दिए, क्योंकि कंपटीशन हो गया। बेसिकली प्राइस सेंसिटिव हो गया मार्केट। जब प्राइस बढ़े क्रूड के, तो लोगों ने क्या किया कि 800 ग्राम और 700 ग्राम के पैक भी निकाल दिए, जिस पे क्या हो रहा है, कस्टमर उतना ध्यान नहीं दे रहा, और उसको लग रहा है कि 130-40 रुपये का वो पैकेट मिल रहा है, तो उसे लग रहा है कि वो सस्ता मिल रहा है। सस्ता नहीं मिल रहा है, क्वांटिटी कम हो गई है बेसिकली। तो हुआ क्या है इससे कि एक पुश हुआ है मार्केट में, तो हर कोई बेचने लगा। AWL एग्री बिज़नेस भी बेच रहे थे, और भी लोग बेच रहे हैं। बहुत कंपटीशन है इस मार्केट में, तो मार्जिन बहुत थिन है एडिबल ऑयल के बिज़नेस में, और बाकी बिजनेसेस में भी ये बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं कमा रहे हैं। इसलिए स्टॉक जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है इस सिचुएशन को। इस क्वार्टर में रिज़ल्ट अच्छे आए, आगे के लिए आउटलुक ठीक लग रहा है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए इस स्टॉक से। क्योंकि प्रॉब्लम वही है, क्योंकि मैनेजमेंट जब तक मार्जिन बढ़ाने की तरफ नहीं बढ़ेगा, तब तक इसमें मुझे लग नहीं रहा है कि कुछ भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिवली होने वाला है इस स्टॉक में। ये बहुत सारे लोगों के पास होल्ड हो रखा है, और काफ़ी करेक्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट काफ़ी गिर चुका है अपनी वैल्यू से। अदानी जी ने जब से एग्ज़िट कर दिया है, तो और भी बहुत ज़्यादा जो है पोटेंशियल डाउन होकर स्टॉक अब एक लोअर लेवल पे है, जिसको कह सकते हैं कि एक सपोर्ट के लेवल पे खड़ा है। अब इससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मेरे पुराने वीडियो में देखेंगे तो मैं कंपनी को मैंने कवर भी किया था, वहाँ पे मैंने बताया भी था कि मुझे लग नहीं रहा था। मैंने इवन 200 का रेंज बताया था कि 200 के नीचे जा सकता है स्टॉक, और वो ऑलमोस्ट आप देखें कि आज 200 के नीचे खड़ा है।
तो बेसिकली टेक्निकली चीज़ यही है, टेक्निकल चार्ट के बेसिस पे यही बन रहा था कि ये अपने जो है बॉटम आउट होने के लिए नीचे चला गया था बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि मार्जिन चले जाते हैं बिज़नेस में। अचानक से एडिबल ऑयल आपका अगर 75%, 77% करीब एडिबल ऑयल से आ रहा है बिज़नेस, अचानक उसमें अगर प्राइस बढ़ जाएँ तो आप वो सीधे सीधे कस्टमर को प्राइस पास ऑन नहीं कर पाते हैं। तो एक इन्फ्लेशनरी इशू कंटिन्यू रहता है इस बिज़नेस में। इसीलिए कंपनी अब फोकस कर रही है कि फूड और एफएमसीजी का साइज़ जो है उसको हम सब्सटेंशियली बढ़ाएं, जिससे कि हमारा जो है नंबर बेहतर होता चले। तो कुछ फिगर्स आपको कंपनी ने जो इसमें कहा है कि अब कोशिश यही करेंगे कि वो इसमें सिंगल डिजिट का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं एडिबल ऑयल में। फूड एंड एफएमसीजी में वो करीब करीब 18 से 20% का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, और जो ओलियो केमिकल्स का जो है उसमें भी वो ऑलमोस्ट 20% के आसपास की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो 14% के आसपास है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप इसको देखें कि कोहिनूर ब्रांड्स को इन्होंने टेक ओवर कर लिया है। कोहिनूर ब्रांड्स का राइस बेच रहे हैं, उसमें बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ थी, उस पर 40% की ग्रोथ है। अगर फूड और एफएमसीजी इनका शॉर्टर साइज़ है, लेकिन फिर भी 40% की अगर उसमें ग्रोथ है तो वो सब्सटेंशियल नंबर है। मधुर ब्रांड को इन्होंने लिया है। एक आप देखेंगे केचप्स एंड सॉसेस का एक ब्रांड है टॉप्स, उसको जीडी फूड को इन्होंने टेक ओवर किया है, उसको वो यूज़ कर रहे हैं। इनके पास अब 9,70,000 आउटलेट्स के पास इनका एक्सेस है। अब इनकी कोशिश ये है कि ये नंबर ना बढ़ाकर इस पर थ्रूपुट बढ़ाएं कि माने हर स्टोर्स पे ये पहुंच पाएँ और वहाँ पर इनका जो सेल है वहाँ से बढ़कर आए। तो देखते रहेंगे इस कंपनी को। ये था कंपनी का ऑलमोस्ट ओवरऑल पूरा एक मैंने आपको आइडिया देने की कोशिश की कंपनी क्या कर रही है। बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन ना करें, क्योंकि कंपनी का ये टारगेट है कि ये जो 70-80 हज़ार करोड़ का सेल है इसको वो 2031 तक 1 लाख करोड़ पहुंचाने की कोशिश करेंगे, एबिडा मार्जिन बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें प्रोसेसिंग में कोशिश कर रहे हैं वो, लेकिन ग्रोथ है कंपनी में, लेकिन मार्जिन जो है वो मेन फैक्टर है। क्योंकि आईटीसी कह लीजिए या फिर एचयूएल जैसे ब्रांड जो हैं वो करीब करीब 20% का मार्जिन मेंटेन करते हैं, तो अच्छा खासा मार्जिन मेंटेन करते हैं। और ये कंपनी 3-3.5% के मार्जिन पे काम करती है। तो दे आर वेरी रिलक्टेंट कि एक भी कोई इन्फ्लेशनरी सिचुएशन बनती है एडिबल ऑयल पे या कहीं पे भी जो कि इनका मैक्सिमम साइज़ है, ये ऑटोमेटिकली लॉस पे चले जाते हैं। तो दिक्कत वहाँ आ जाती है, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ये ऐसा भी नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए अपने आप को फूड और एफएमसीजी की तरफ ज़्यादा मोड़ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे वो स्केल अप होता जाएगा बिज़नेस तो इनका जो मार्जिन है वो बेहतर होता जाएगा। तो वहाँ से होगा ये कि इनके एडिबल ऑयल के बिज़नेस पे से निर्भरता कम हो जाएगी। तो ये था मेरा इस बिज़नेस को लेके एक अपडेट, और ये इस क्वार्टर का रिज़ल्ट भी था। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं और भी कंपनियों के रिज़ल्ट्स इसी तरीके से लेके आऊँगा अपने इस चैनल पर। थैंक यू सो मच।